कक्षा 12 की हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों का पहला दिन है कक्षा 12वीं के बच्चों को एमपी बोर्ड के। तो एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि लगातार 3 वर्षों से 100% आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। और इस वर्ष भी आप लोगों का 100% हिंदी का रिजल्ट पिछली बार आया है। तो ये अपने लिए गर्व की बात है और आशा करेंगे कि यही जो 100% हम हमेशा बनाए रहेंगे और ख़ासकर इस वर्ष भी हिंदी में हम 100% रिजल्ट देंगे और 100 अंक भी कि हमको इसमें लाने का प्रयास करना है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहला पाठ काव्य से शुरू करते हैं और काव्य का पहला पाठ है अपना भक्ति काव्य। और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं मीरा के पद। तो मीराबाई के विषय में भी हमें पढ़ना है। तो आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है, जिसे आप लोग ध्यान से जीवन परिचय इसका पढ़ लें। और इसके अलावा भी मैं इसको समझाऊंगा और ख़ासकर मैं आप लोगों को व्याख्या शुरू कर देता हूँ। तो प्रश्न कुछ इस तरह से रहता है कि निम्न का पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी हमें संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या करनी है और उसके बाद हमें विशेष भी लिखना है। इस चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करेंगे संदर्भ से। तो संदर्भ में हम सभी को पता है, ये जब से अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो यदि हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो संदर्भ में पाठ का नाम और कवि या कवित्री का नाम लिखना पड़ता है और प्रसंग में जिस चीज़ का वर्णन है उसके बारे में लिखना पड़ता है। व्याख्या तो हम अर्थ बताएंगे और विशेष में हमें किस रस छंद अलंकार और किस खास बातों का वर्णन है उसी के बारे में लिखना पड़ता है। और ये 4 अंक का आप लोगों का पूछा जाता है और हम इस 4 अंक को पूरे में पूरे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ दूँ एक बार। पहले तो इसे बता दूं कि प्रस्तुत काव्य में कवित्री मीराबाई जी ने आराध्य और आराधक के बीच संबंध की भावना को ही भक्ति के रूप में निरूपित किया है। तो संदर्भ पहले अपन पढ़ लेते हैं। तो संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है और इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई जी ने आराध्य और आराधक के बीच भक्ति भावना को निरूपित किया है। अब आ जाते हैं, इसको पढ़ लें फिर इसकी व्याख्या करते हैं। बाल्हा मैं बैरागिणी होंगी हो, जो जो भेष मेरे साहिब रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो, शील संतोष धरूं घर घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो, जाको नाम निरंजन कहियो, ताको ध्यान धरूंगी हो, गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो, प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरण लिपट रहूंगी हो, यातन की मैं करूँ की गिरी, यातन की मैं करूँ की गिरी, रसना नाम रटूंगी हो, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, साधु संग रहूंगी हो। तो अपन ने इसको पढ़ा। अब इसका मैं अर्थ बता दूं और शब्दार्थ आप लोगों की किताब में दिया हुआ, किताब से आप लोग शब्दार्थ देखने का प्रयास करें और नोट्स भी इसकी बनाएं। तो जैसे लिखा शुरू में बाल्हा, बाल्हा यानी होता है स्वामी मालिक, मैं यानी मेरे बारे में, बैरागिण बैराग वेश धारण करना, जो जो जिस जिस, सोई सोई वैसे वैसे, जो जो जैसे जैसे, सोई सोई वैसे वैसे। और दोनों में बता दें यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है। कोई शब्द बार बार जब प्रयोग किया जाता है किसी काव्य में वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये हमारी एक विशेष में भी लिख सकते हैं। भेष वेशभूषा, म्यारो यानी मेरे मेरे, ऋषि यानी प्रसन्न होना, भेष तो आप जानते हैं धर्म धारण करना, संतोष शील यानी आप लोगों का ये गुण हो गया, धर्म धारण करना, घट यानी हृदय में, समता समानता और निरंजन पवित्र हो गया। अब तन शरीर, मुद्रा पेरूंगी हो, मैंने अंगूठी, प्रेम के वशीभूत होकर, और चरण लिपट रहूंगी, यातन इसकी,
और रसना यानी होता है जीवा या जीव, गिरधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले, साधु यानी साधु संत महात्मा। अब इसके बारे में अपन व्याख्या करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं व्याख्या। तो व्याख्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री मीराबाई जी कहती हैं, बाधा मैं बैरागिण होंगी हो, हे स्वामी मैं वैराग्य धारण करना चाहती हूँ, हे स्वामी मैं वैराग्य धारण करूँगी। जो जो भेष में आयो साहिब रीजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो, जिस जिस भेष में मेरे साहिब मेरे स्वामी अर्थात ईश्वर प्रसन्न होंगे, वैसे वैसे मैं वेश धारण करूंगी। अपने शील संतोष धर्म घट भीतर समता पकड़ रहूंगी हो, अपने हृदय में, घट यानी हृदय, अपने हृदय में मन में मैं शील संतोष धारण करूंगी, समता के रास्ते पर चलूंगी, समानता के रास्ते पर चलूंगी, सबसे समानता का व्यवहार करूंगी, भेदभाव नहीं करूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी, जिसका नाम निरंजन अर्थात पवित्र है अर्थात ईश्वर, मैं उन्हीं का ध्यान करूंगी। गुरु ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो, गुरु के ज्ञान रूपी वस्त्र को, गुरु के ज्ञान रूपी वस्त्र को धारण करूंगी और मन मुद्रा पेरूंगी हो, और मन रूपी मुद्रा यानी अंगूठी को अपने हाथों में पहनूंगी। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरण लिपट रहूंगी हो, और प्रेम के वशीभूत होकर मैं ईश्वर का गुणगान करूंगी और उनके ही चरणों में, चरण कमलों में पड़ी रहूंगी। यातन की मैं करूंगी गिरी रसना नाम रटूंगी हो, और यातन यानी इस शरीर को तंतुवाद्य बनाकर अपने जिह्वा से ईश्वर का नाम रटती रहूंगी, हमेशा उनका नाम लेती रहूंगी। मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, साधु संग रहूंगी हो। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे प्रभु गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, और उन्हीं के अनुसार मैं साधु संग रहूंगी, यानी साधु महात्मा सत्संग अच्छे लोगों के बीच रहूंगी। आशा है समझ में आ गया होगा। विशेष भी अपन लिख लेंगे। तो विशेषता जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पुनरुक्ति प्रकाश, और यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग है और शांत रस का भी आप लोगों को प्रयोग दिखाई देता है। और मीराबाई जी की जो भाषा है तो आप लोग को पता है, तो वही इसकी भाषा हो जाएगी। तो आपने विशेष लिख लिया, इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला पद ले लेते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ी ऊपर कर लेते। अब अगला हमारा दूसरा है, दूसरी भी अपन व्याख्या करेंगे। तो उन पहले पंक्ति आप लोग देखें, पंक्तियां हैं, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई, ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराई, सोच सोच पग धरूं जतन से बार बार डिग जाई, और ऊंचा नीचा महल पे पिया का हमसे चढ़ा ना जाई, पिया दूर पत म्यारो झीणो सूरत झकोला खाई, और कोस कोस पर पहरा बैठा पैड़ पैड़ बटमार, हे विदना कैसी रच दीनी, दूर बसो म्यारो गांव, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, जुगुन जुगुन से मन बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। संदर्भ आपका पूर्वानुसार, या फिर एक बार आप देख लें कि संदर्भ में आप लोगों को कवि या कवित्री का नाम, कवित्री का नाम या कवि का नाम और पाठ का नाम ये लिखना पड़ता है। और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री मीराबाई जी ने ईश्वर से मिलने पर जाने पर होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है। तो अब व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या हमारी है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में या प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली, चारों गली। अब ईश्वर के मिलने जाने के लिए जो
रास्ते होते हैं ईश्वर को जिससे प्राप्त किया जाता है वो सारी बंद हो गई हैं, तो मैं ईश्वर से कैसे मिल सकती हूँ? उन्हें प्राप्त करने में मुझे कठिनाई हो रही है। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। अब ईश्वर का जो से मिलने जाने का जो रास्ता है वो ऊंचा नीचा रपटीला है, यानी टेढ़ा मेढ़ा है, तो वहाँ जाने में मेरे पाँव डगमगा जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। सोच सोच पग धरूं, जतन से बार बार डिग जाए। मैं बहुत ही सोच समझकर बड़े ही सावधानी पूर्वक पैरों को रख कर जाती हूँ, लेकिन बार बार वो डगमगा जाते हैं, यानी मुझे उन्हें प्राप्त करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा नहीं जाए। और मेरे पिया अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो निवास स्थान है वो बहुत ही ऊंचाई पर है और वहाँ पर मेरे से पहुँचा नहीं जा रहा है, चढ़ा नहीं जा रहा है, यानी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिया दूर पथ म्यारो झीणो, हम सूरत झकोला खाए। और पिया अर्थात मेरे पति श्री कृष्ण का जो मिलने जाने का जो रास्ता है वो म्यारो झीणो यानी सकरा है, और इस उससे रास्ते से जाने पर जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, गंभीर हो जाती है। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैर पैर बटमार, यानी कदम कदम पर पहरेदार बैठे हुए हैं और हर जगह पर लुटेरे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? हे विधना कैसी रजदीनी दूर बसो मेरे, हे विधाता आपने कैसा ये बना दिया है कि मेरा जो निवास स्थान है उनके स्थान से काफ़ी दूर है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदगुरु दैव बताए, और मीरा के प्रभु गिरि पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और यह बात उन्हें उनके गुरु थे भक्त रविदास, तो उन्होंने यह बात बताई है उन्हें। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लेनिया, तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपने प्रभु से युगों युगों से बिछड़ी हुई हूँ और घर में आग लगी हुई है। आशा है यह वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विशेष आप लोगों को पहले वाले की तरह है, वही विशेष आप लोगों को लिख लेना है। और एक विशेषता ये भी हो जाएगी कि मीराबाई जी को प्रस्तुत का पंक्तियों में प्रभु से मिलने में कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो